हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्टनाइट टेस्ट नंबर 8 जो एग्जामिनेशन ऑफ डेट वाज 18 जनवरी। कोड बी। जूलॉजी में जो हमारे डिस्कशन के टॉपिक है वो है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन। पहला क्वेश्चन हमारे डिस्कशन का क्वेश्चन नंबर 151, मेल एक्सेसरी डक्ट पी लीव्स द टेस्टिस। तो हमसे कुछ कह रहे हैं कि टेस्टिस में से एक कोई डक्ट है जो बाहर जाती है एंड ओपन्स इनटू द एपिडिडाइमिस। फिर किस में खुल जाती है बेटा? इसके अंदर एपिडिडाइमिस में खुल जाती है। तो बताइए ये डक्ट कौन सी है? ये डक्ट कौन सी होती है बेटा? इसको हम बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। कितनी होती है? 12 to 21 के लमसम, राइट। तो along the posterior surface of each testis identify P। हमें क्या करना है बेटा? सही विकल्प का चयन करना है, P को पहचानना है। तो P क्या हो गई बेटा? वासा इफ्रेंशिया यानी कि शुक्र वाहिका। तो आंसर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 विद रिस्पेक्ट टू द अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन। यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा? अनुमानित जीवन अवधि के संदर्भ में जो है सही मिलान देखना है। तो पहला देखते हैं बेटा, बटरफ्लाई यानी तितली। तितली की 2 सप्ताह होती है, सही है। तोता 140, ये भी सही है। कछुआ की 100 से 150, बिल्कुल सही। कौवा की 15 ईयर्स। तो ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो देखते हैं बेटा, ए के साथ फर्स्ट, बी के साथ 2, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 153। The spermatids are transformed into spermatozoa by the process called। भाई शुक्राणु प्रसू से शुक्राणु बनने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है बनना, स्पर्म मतलब शुक्राणु। शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका बेटा? फोर्थ। डायरेक्ट आंसर्स हैं बिल्कुल एनसीईआरटी से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154। Which of the following animals reproduces by exogenous budding? कौन सा जंतु बाह्य मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो बेटा कौन सा करता है बाह्य मुकुलन के द्वारा? हाइड्रा करता है। तो फर्स्ट आंसर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155। पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका का वह कौन सा भाग है जो अंडाशय के सबसे निकट होता है और जिसमें झालर होती है? तो बेटा कौन सा होता है? एक रफ डायग्राम से हम देखें अगर, कौन सा भाग होता है इस तरीके से जिसके अंदर झालर होती है और ये हमारी ओवरी। तो इस भाग को हम क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम बोलते हैं या हम बोले कीपक। तो आंसर होगा फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156। Which of the following structure is considered as vital link that ensures the continuity of the species between organism of one generation and the next? एक पीढ़ी को हम कहें, एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी के जीवों के बीच प्रजातियों की निरंतरता कौन सुनिश्चित करता है बेटा? युग्मनज, जाइगोट करता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157। जाइगोट इज conducted from fallopian tube into the uterus थ्रू दी डैश इन ह्यूमन फीमेल्स। क्या होता है बेटा? ह्यूमन फीमेल की ओविडक्ट की बात करें या फैलोपियन ट्यूब की बात करें, इसके अंदर कौन सी उपकला होती है? पक्षमाभि, ग्लैंडुलर, सीलिएटेड एपिथीलियम होती है। वही क्या करती है? एक दिशा में मूवमेंट कराती है, एक डायरेक्शन में मूवमेंट कराती है जाइगोट का। तो सीलियरी मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स नहीं, सीलियरी मूवमेंट ऑफ द एपिथीलियम, यस, एपिथीलियम की पक्षमाप गति से ही इसका मूवमेंट होता है। तो आंसर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं। डिलीवरी ऑफ द फीटस फ्रॉम यूट्रस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। गर्भाशय से शरीर के बाहर भ्रूण की डिलीवरी को क्या कहा जाता है? प्रसव कहते हैं बेटा, पार्चुरेशन कहते हैं। ये किस वजह से होता है? देखिए जिसकी डिलीवरी नहीं हो रही होती है, 9 महीने पूरे हो गए होते हैं जेस्टेशन के, तो उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है किस हार्मोन का? ऑक्सीटोसिन का, जो कि क्या करती है? यूट्रस की जो मसल्स हैं, पेशी, उनमें संकुचन कराती है। तो देखते हैं अपन, ऑक्सीटोसिन की सकारात्मक फीडबैक के तहत होने वाला प्रसव, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। ड्यूरिंग oogenesis
अंड जनन के दौरान वन प्राइमरी oocyte आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूसेस। तो बेटा जो प्राइमरी oocyte होती है इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte, ये डिप्लॉयड होती है और जब इसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है वो कैसा होता है, अनइक्वल होता है, पूरा कोशिका द्रव्य का इक्वल विभाजन नहीं होता है। तो ये क्या बन जाती है, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। और क्या बनता है बेटा हमारा, सेकेंडरी oocyte बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, फर्स्ट आंसर, यानी कि द्वितीयक अंडक बन रहा है और पहला ध्रुवीय पिंड बन रहा है। फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 159. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 160. इन द एब्सेंस ऑफ एक्रोसोम, अग्रपिंडक की अनुपस्थिति में शुक्राणु क्या नहीं कर पाएगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्रोसोम क्या होता है, इसके हेड वाला रीजन होता है। बेटा इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। ये क्या काम करते हैं बेटा, जो ओवम होता है उसको पेनिट्रेट करते हैं, जैसे कि कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है, इसके अंदर जोना पेलुसिडेस एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, ओवम के अंदर पेनिट्रेट कर पाता है इसी वजह से, क्योंकि ये एंजाइम्स उसको लिसिस कर देते हैं। तो देखते हैं किस सहायता, तो क्या नहीं हो पाएगा अगर ये नहीं होगा, स्विम नहीं, स्विम तो फ्लैजिला की वजह से होता है। ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पिनाइल यूरेथ्रा नहीं, पेनिट्रेट द ओवम, यस, ये होगा इसका आंसर कि ये अंडाणु में भेदन नहीं कर पाता, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो नहीं होंगे तो फिर कैसे भेदेगा। तो आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161. इन यूट्रस द मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, यूट्रस गर्भाशय के अंदर जो हमारी चिकनी पेशियां होती हैं मध्य परत में, वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं। पार्चुरेशन यानी प्रसव बिल्कुल होती हैं, फिर बोलते हैं प्लेसेंटा यानी अपरा को बाहर निकालने के लिए बिल्कुल, मिक्टुरेशन यानी मूत्रण, बेटा मूत्रण के लिए नहीं होती है, मूत्रण तो कहाँ होगा हमारा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है, यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है। तो आंसर थर्ड ही इसका आंसर होगा। एबॉर्शन बिल्कुल ये भी जरूरी है, तो कौन सा नहीं है, मिक्टुरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162. इन ह्यूमन एम्ब्रियो विद 16 सेल स्टेज इज, 16 कोशिकीय अवस्था वाला मानव भ्रूण, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉरुला बोलते हैं या तूतक बोलते हैं, जिसका आकार किसके समान होता है बेटा, बिल्कुल जायगोट के आकार का ही रहता है। मॉरुला बोले या हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, तूतक बोलते हैं, राइट। देखते हैं, ह्यूमन एम्ब्रियो विद 16 सेल स्टेज इज इक्वल टू द जायगोट इन साइज, युग्मनज के समान होता है, बिल्कुल। तो फर्स्ट आंसर ही हमारा करेक्ट आंसर है फॉर द क्वेश्चन 162. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 163. मिनार्च यानी कि रजोदर्शन एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल मासिक चक्र स्टार्ट होता है, इसी को हम रजोदर्शन या मिनार्च कहते हैं। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, प्रथम ऋतुस्राव इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 163. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स, हमारे शुक्राणुओं को कौन सी कोशिका पोषण प्रोवाइड करती है। तो बेटा आपको पता है थोड़ा सा कि इस तरीके से सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जो पोषण प्रोवाइड करती हैं, सर्टोली बोले या इनको बोलते हैं नर्स, नर्स मतलब क्या हो गया, नर्सिंग करते हैं, पोषण प्रोवाइड करती हैं, तो यही पोषण प्रोवाइड करती है, जर्मिनल सेल्स नहीं, वहाँ पर मांस कोशिका भी नहीं। थर्ड आंसर होगा इसका सर्टोली सेल्स यानी नर्स सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165. चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द मेल एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, सहायक लैंगिक ग्रंथियों के संदर्भ में विषम का चयन करना। तो इससे पहले हम देखें क्वेश्चन को तो हमें पता होना चाहिए कौन सी होती है हमारी एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक तो होती है सेमाइनल वेसाइकल, दूसरी होती है बेटा काउपर्स ग्लैंड बोलें या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलें, तीसरी होती है प्रोस्टेट, कॉपर्स को बल्बो यूरेथ्रल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला सेमाइनल वेसाइकल एंड कॉपर्स ग्लैंड ये होती है, प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसाइकल ये भी है, बल्बो यूरेथ्रल एंड प्रोस्टेट सेम
बल्बोयूरेथ्रा को काउपस बोलेंगे, तो ये भी सही है। टेस्टिस एंड गबर्निकुलम, बेटा वृषण और गबर्निकुलम। गबर्निकुलम क्या होता है? जो टेस्टिस को यानी कि वृषण को स्क्रॉटम से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये बेटा असेसरी ग्लैंड्स नहीं है। तो फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 165। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 166। गलत कथन का चयन कीजिए। ऑक्सीटोसिन के स्तर में गिरावट के कारण आर्तव प्रवाह होता है, यही गलत है बेटा। ऑक्सीटोसिन की कमी से नहीं होता है, ये किसके? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की कमी से होता है। तो फर्स्ट आंसर ही इसका, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167। शुक्रिय प्लाज्मा मोनोसेक्राइड में प्रचुर होता है, जिसे क्या कहा जाता है? सेमाइनल प्लाज्मा एक ऐसे मोनोसेक्राइड में रिच होता है, जिसे क्या कहते हैं? बेटा पूरे मानव शरीर में सिर्फ और सिर्फ सेमाइनल वेसाइकल है जिसके अंदर फ्रक्टोज का निर्माण होता है, अन्यथा हमारे शरीर में कहीं भी नहीं होता, वो भी सिर्फ नर के अंदर होगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या जाएगा बेटा? फ्रक्टोज, सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168। Choose the correct option indicating true or false statement with respect to major features of embryonic development at various months of the pregnancy। हमें क्या करना है बेटा? विभिन्न माह में, जो एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वही सीक्वेंस दी हुई है इनमें। विभिन्न माह में भ्रूणीय विकास की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में सही या गलत कथनों को इंगित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेना ढंग से बेटा, हमें सही विकल्प का चयन करना है। मनुष्य में बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को सुनना है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरी, गर्भावस्था के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और अंगुलियां विकसित हो जाते हैं, ये भी सही कथन है, एनसीईआरटी की लाइन है। अपरा जो है प्लेसेंटा दूसरी तिमाही के अंत के बाद ही सही से बनता है बेटा, दूसरी नहीं, किसके? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ही ढंग से डेवलप हो जाता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा बच्चे? गलत, फॉल्स। लास्ट ऑप्शन डी पढ़ के देखते हैं। भ्रूण की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उग आना सामान्यतः गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान देखा जाता है, बिल्कुल सही। सिर्फ एक कथन गलत है, सी। तो ऑप्शन को अपन मैच करते हैं, ए सही है, बी सही है, सी गलत है एंड डी सही है। तो आंसर फर्स्ट ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 169। Which of the following induces fetal ejection reflex? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त को कौन प्रेरित करता है बेटा? जब पूर्णतः हमारा भ्रूण डेवलप हो जाता है और अपरा डेवलप हो जाती है, तो वो क्या करती है? प्रतिवर्ती सिग्नल भेजती है मस्तिष्क की ओर। तो पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा, फर्स्ट आंसर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 170। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड। आरंभिक दिनों के अंदर जो दूध निकलता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पीले रंग का होता है, एंटीबॉडीज होती हैं, IgA होता है उसके अंदर, जो कि अश्रु में भी पाया जाता है, क्योंकि ये विलयित एंटीबॉडी प्रतिरक्षी है, ठीक है। तो लैक्ट एल्बुमिन नहीं, खीस बोलते हैं बच्चे इसको। सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 171। हार्मोन नॉट रिलीज बाय द प्लेसेंटा, अपरा के द्वारा इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं स्रावित किया जाता है? HCG ह्यूमन कोरियोनोगोनाडोट्रोपिन करता है, HPL बिल्कुल, ADH नहीं करता बेटा। ADH कौन करता है? हाइपोथैलेमस में निर्मित होता है और पश्च पीयूष ग्रंथि यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से बाहर की तरफ से क्रिएट किया जाता है। तो ये प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन भी करता है। तो आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 172। चूज द इनकरेक्ट मैच, गलत मिलान का चयन कीजिए। निषेचन का स्थल डिंबवाहिनी नली, बिल्कुल सही है, हमें गलत का चयन करना है। अस्थायी अंतःस्रावी संरचना कॉर्पस लूटियम, बिल्कुल कॉर्पस लूटियम का निर्माण होता है जो प्रोजेस्टेरॉन बनाती है, अस्थायी होती है। अंतरोपण अंडाशय में होता है, इम्प्लांटेशन क्या हमारे अंडाशय में होता है बेटा? नहीं, ये किस में होता है? गर्भाशय के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, तो ये गलत है। अकोशिकीय परत जोना पेलुसिडा, ये सही है। तो आंसर कौन सा गलत है बेटा इसमें? गलत कथन कौन सा है? थर्ड वाला, दैट इज थर्ड इज द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। स्तनपालियों द्वारा स्रावित दूध के सही प्रवाह का क्रम का चयन करना है। ये बिल्कुल आप देखिए, डायग्राम देखना है एनसीईआरटी में जो बना हुआ है, लिखा भी हुआ है वहां पर, अपने मॉड्यूल में भी दिया हुआ है अच्छे से कि क्या सीक्वेंस है बेटा। सबसे पहले तो एल्व्यूलाई आते हैं, ठीक है, उसके बाद टिब्यूल आती है, फिर हमारा डक्ट आता है, देन एम्पुला एंड लैक्टिफरस डक्ट। तो सेकेंड ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 174।
सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज, प्रोजेस्टेरॉन का कौन सा सोर्स होता है? कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम क्या करता है? सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। ओवुलेशन के बाद जो बनता है ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ रेमिनेंट पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पस लूटियम कहते हैं, और वो क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। क्वेश्चन नंबर 175, इसमें देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, ये क्या बनाए हुए इन्होंने? कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं, ठीक है। ए इसमें क्या है बेटा? ए की बात करें, ए है आपका जोना पेलुसिडा, और बी है आपका पेरी विटिलाइन स्पेस। चलो देखते हैं, हमसे पूछा ए और बी बताने। ए इज जोना पेलुसिडा, बिल्कुल। बी हमारी क्या है? पेरी वेटलाइन स्पेस यानी कि परिपीतक अवकाश, बिल्कुल। सेकेंड आंसर इसका बेटा क्या होगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं, विच फॉर्म कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। तो बेटा क्या होता है? जाइगोट बनता है, उससे मोरुला बनता है, मोरुला से ही क्या बनता है? ब्लास्टुला बनता है। तो तूतक से ही क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होगा। तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 176। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 177, सभी मैथुन निषेचन और गर्भावस्था का कारण नहीं बनते हैं क्योंकि युग्मकों को एक साथ निषेचन के स्थल तक पहुंचाना चाहिए। निषेचन का स्थल हमसे पूछा गया है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन बेटा? एम्पुला के अंदर यानी तुम्बिका के अंदर। तो फर्स्ट आंसर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 178, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए पढ़ते हैं। कथन ए, बच्चों के लिंग निर्धारण पिता के द्वारा किया जाता है ना कि माँ के द्वारा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पिता के अंदर बेटा कौन से? एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। यदि इसके गैमीट में एक्स जाता है तो क्या? फीमेल गर्ल चाइल्ड बनेगी, और अगर वाई जाता है तो मेल चाइल्ड बनेगा। तो ये सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ते हैं, नर और मादा युग्मकों को संलयन के बाद युग्मनज में या तो XX या XY होगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि X या Y कौन सा शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है। बिल्कुल, ये कथन भी सही है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तो हमारा आंसर जाएगा बेटा थर्ड, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 179, क्लीवेज स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव थ्रू द डैश ऑफ द डैश। बेटा कहाँ से होता है? ये तो हमें पहले से ही पता है, अगर हमने थ्योरी ढंग से पढ़ी है। इस्थमस से। इस्थमस किसका भाग होता है? फैलोपियन ट्यूब का। टुवर्ड्स दी कहाँ जाता है? यूट्रस में जाता है। और किसका निर्माण करते बेटा? फिर क्या बनाता है ये? हमारा ब्लास्टुला बनाता है। मैच करते हैं। ए इज फॉर इस्थमस, बी हमारा फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, सी इज यूट्रस, डी इज ब्लास्टुला यानी ब्लास्टोमियर। बिल्कुल, सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, स्टेम सेल्स which have the potency to give rise to the all tissues and organs are present in। तो बेटा हम बात करें सबसे बाहर की तरफ क्या होते हैं? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं, जिनको हम पोषकोरक भी बोलते हैं। और यहाँ ये होते हैं हमारे इनर सेल मास, जो क्या होते हैं? पूर्ण शक्त कोशिकाएं हैं, टोटीपोटेंट सेल्स हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? थर्ड, यानी अंतर कोशिका समूह। Question number 181, at the time of implantation, X stage of rapidly dividing embryo becomes embedded in the Y layer of uterus। हमें X और Y का चयन करना है। तो बेटा बहुत तेजी से जो चीज़ डिवाइड कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ब्लास्टोमियर। और ये किसके अंदर इम्बेड हो जाती है? हमारे यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो X होना चाहिए ब्लास्टोमिया, ब्लास्टोसिस्ट, और वाई होगा बेटा यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम। तो थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 182 पढ़ते हैं, प्लेसेंटा कनेक्ट्स डेवलपिंग फीटस एंड मैटरनल बॉडी टू फैसिलिटेट। किस चीज के लिए करते हैं बेटा? पूरी तरीके से जो फीटस है
मैटरनल बॉडी पे डिपेंडेंट रहता है। उसके में क्या होता है, विनिमय एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन यानी विसरण के द्वारा। फैट के स्टोरेज के लिए नहीं, इम्पल्स के कंडक्शन चालकता के लिए भी नहीं, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, बिल्कुल भ्रूण को पोषक तत्व की आपूर्ति के लिए ही होता है। तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 183। प्लेसेंटा एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, अपरा एक तरीके से अंतःस्रावी ऊतक की तरह कार्य करता है और बहुत सारे हार्मोन्स को स्रवण करता है। विच हार्मोन परफॉर्म्स द फंक्शन लाइक गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन की तरह कौन सा हार्मोन कार्य करता है? HPL ह्यूमन प्रोलैक्टिनोजन नहीं, HCG ह्यूमन कोरियोनोगोनाडोट्रोपिन, और हमसे पूछा है गोनाडोट्रोपिन की तरह कौन कार्य करता है, तो सेकंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 184। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज फॉर्म्ड फर्स्ट आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी? बेटा सबसे पहले हार्ट साउंड सुनाई देते हैं और हार्ट का ही डेवलपमेंट होता है जो बताता है कि भ्रूण स्वस्थ है या नहीं। तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 185। मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन कंटेन्स, जो शुरुआती दिनों में बेटा खीस यानी कि कोलोस्ट्रम बनता है, उसके अंदर क्या होता है? प्रचुर मात्रा में इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा सेकंड यानी immunoglobulins. Question number 186. Read the statement A and B with respect to capacitation. क्षमतायन के संदर्भ में हमें कथन A और B को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। कैपेसिटेशन का अर्थ क्या होता है बेटा? कैपेसिटेशन होता कहाँ है? फीमेल बॉडी के, फीमेल जेनिटल ऑर्गन के अंदर होता है, और उसमें क्या होता है, जो स्पर्म्स हैं उसके ऊपर जो भी फैट वगैरह की कवरिंग्स होती हैं वो हटा दी जाती हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। क्षमतायन निषेचन से पहले शुक्राणु में परिवर्तन को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही है ये कथन। क्षमतायन महिला जनन पथ में होता है, ये भी सही कथन है। दोनों ही कथन सही हैं, तो आंसर थर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 187। शुक्र जनन के लिए आवश्यक वृषण का इष्टतम ताप मनुष्यों में अतिरिक्त उदर के वृषण कोश के भीतर बनाए रखा जाता है, जो ये पूछ रहे हैं कि क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए? ये कितना होता है बेटा? हमारी पूरी बॉडी से एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको टेम्परेचर कुछ कम चाहिए होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 188। पुरुष जनन तंत्र में कितने अत्यधिक कुंडलित शुक्राणु उत्पादक नलिकाएं पाई जाती हैं? हमसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी हाईली कॉइल्ड स्पर्म प्रोड्यूसिंग टिब्यूल्स, तो मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कितनी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं। चलिए देखते हैं कैसे गिनना है इसको। हमसे पूछना चाह रहे हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का काउंट। तो देखो, एक टेस्टिस में हम बात करें, एक वृषण के अंदर कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं, कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 हमारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। ठीक, और एक लॉब्यूल के अंदर, एक लॉब्यूल में तकरीबन हमारे 1 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं। तो अगर इसको काउंट करें एक टेस्टिस के रेफरेंस में, 250 into 1 that frames 250 and 250 into 3 at max इतने हो सकते हैं, तो that comes around 750। तो ये बेटा एक टेस्टिस की बात है। तो दो में कितना होगा? अगर मैं 250 into 2 कर दूं, दो टेस्टिस होती हैं, तो that comes 500 and 750 into 2 करें तो it comes 1500। तो रेंज क्या रहेगी? 500 से 1500। तो सेकेंड आंसर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं बेटा। टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स सिक्रीटिंग cells present in the outside region of seminiferous tubules are called। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र यानी अंतरकाशीय अवकाश में उपस्थित वृषण हार्मोन का स्रवण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ बेटा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और इनके मध्य में ये जो होती है इनको हम क्या कहते हैं? जिसपे LH काम करता है, लेडिक सेल्स। ये एंड्रोजन्स का निर्माण करती हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चे? फोर्थ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 190 पढ़ते हैं। यदि कुत्ते के अर्धसूत्राणु
में गुणसूत्र संख्या 78 है। क्रोमोसोम नंबर इन द मियोसाइट, पहले तो आपको पता होना चाहिए मियोसाइट क्या होता है। मियोसाइट वो कोशिका, वो सेल है जिसके अंदर मियोसिस होगा और वो होता है डिप्लॉइड। वो क्या होता है? डिप्लॉइड। तो 2n दिया हुआ है हमें। डॉग के केस में हमें मियोसाइट दिया है, यानी 2n इक्वल्स टू 78। देन द क्रोमोसोम नंबर इन द गैमीट ऑफ कैट दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन देखना बेटा, युग्मक गुणसूत्र इसमें पूछे गए हैं बिल्ली के अंदर। तो कैट के अंदर 2n कितना होता है? 38, और गैमीट हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड। तो n इज इक्वल्स टू 19 फॉर कैट। तो आंसर विल बी द थर्ड वाला, दैट इज 19। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 191। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 विद रिस्पेक्ट टू द वॉल ऑफ वॉर्म। मायोमेट्रियम, चिकनी पेशियों की मध्य परत, मिडिल लेयर ऑफ द स्मूथ मसल, ये बिल्कुल सही है। एंडोमेट्रियम किसे कहते हैं बेटा? सबसे अंदर वाली लेयर को, जो कि ग्लैंडुलर होती है। तो बी के साथ जाएगा बेटा अपना थर्ड। पेरीमेट्रियम मतलब सबसे बाहर वाली, तो पेरीमेट्रियम इज फॉर द एक्सटर्नल थिन लेयर। तो इसको मैच करते हैं, ए के साथ इज फर्स्ट, बी के साथ हमारा थर्ड जाएगा, सी के साथ इज 2। तो आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 192। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस आर डिप्लॉयड? डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, कौन से डिप्लॉयड होते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी होते हैं और स्पर्मेटोगोनिया। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं और शुक्राणु जनन दोनों ही क्या होते हैं बेटा? डिप्लॉयड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 193। विच पार्ट ऑफ वुल्वा इज कंसिडर्ड होमोलोगस टू द मेल पेनिस? मेल पेनिस के जैसा कौन सा होता है बेटा? समझात हमारा क्लिटोरिस। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हमें पता है, भक्षेप। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 194 पढ़ते हैं। ह्यूमन मेल एजैकुलेट करता है डैश स्पर्म्स, कितने करता है बेटा? हम जानते हैं 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म्स को एजैकुलेट करता है, जिसमें से डैश परसेंट मस्ट हैव नॉर्मल शेप। कितना परसेंट को हमारा नॉर्मल शेप होना चाहिए बेटा? 60% में तो नॉर्मल शेप होना चाहिए, साइज होना चाहिए। मोटिलिटी की बात करें तो एटलीस्ट इस 60% में से भी 40% को क्या होना चाहिए? विग्रस मोटिलिटी, बहुत तेज चलने वाले होने चाहिए। तो मैच करते हैं अपन। एक्स इज फॉर 200 to 300 मिलियन, देन वाई इज फॉर हमारा 40% ले लेते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 40% के अंदर विग्रस होना चाहिए, अदरवाइज सही क्या रहता? 60%। जब तीनों के लिए बोला, 40% इज फॉर द विग्रस मोटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195। आइडेंटिफाई द मेन हार्मोन which attains first peak level in the luteal phase of the menstrual cycle। बेटा luteal phase मतलब कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम किसका सिक्रीशन करता है? प्रोजेस्टेरॉन का। तो हमसे क्या पूछा गया है? उस मुख्य हार्मोन की पहचान करनी है जो आंतरचक के पुटकी प्रावस्था, पुटकी मतलब वही लूटियल फेज में शीर्ष स्तर पर होता है, उसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 196। Which of the following hormone is produced by the normal as well as in the pregnant women? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सामान्य और गर्भवती महिलाओं में निर्मित होता है? HCG सिर्फ गर्भवती में होगा, HPL भी गर्भवती में होता है, रिलैक्सिन भी प्रेग्नेंट फीमेल में होता है, एस्ट्रोजन बेटा नॉर्मल और प्रेग्नेंट दोनों फीमेल के अंदर निर्मित होता है। तो फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 197। Fetal ejection reflex triggers the release of hormone responsible for stronger uterine contraction। बिल्कुल, कौन सा हार्मोन कराता है? ऑक्सीटोसिन कराता है। कहाँ से आता है? मैटरनल पिट्यूटरी से, वो भी कौन सी लोब से? पोस्टीरियर से सिक्रीट होता है, सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस में होता है। एंड द स्ट्रक्चर रिलीजिंग दिस हार्मोन ड्यूरिंग पार्चुरेशन इज, अभी बेटा कौन सा होगा? ऑक्सीटोसिन होगा। एडिनो हाइपोफाइसिस से नहीं आता, ये कहाँ से आता है? हमारे न्यूरो हाइपोफाइसिस से। तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। Next question is 198. Choose the correct option to complete the analogy। पुरुष मैथुन अंग शिश्न होता है, वैसे ही महिला मैथुन अंग क्या होता है? योनि, यानी वेजाइना। तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 199। In diploid organism, the gamete mother cell which undergo meiosis are called। जिसके अंदर मियोसिस होता है वो खुद डिप्लॉयड होती है और उस सेल को हम कोशिका को क्या कहते हैं? मियोसाइट। तो थर्ड इज द करेक्ट, अर्धसूत्राणु। क्वेश्चन नंबर 200।
चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द पार्थेनोजेनेसिस। एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में जो दिया गया बेटा डायरेक्ट वहीं से है कि हमें विषम का चयन करना है जो अनिषेक जनन के संदर्भ में गलत हो। रोटिफर्स में होता है पार्थेनोजेनेसिस, हनी बी में होता है, मधुमक्खी में, टर्की में भी होता है, केचुए में नहीं होता है। तो फोर्थ आंसर ही इसका ऑड है। चलिए दैट वाज आवर डिस्कशन एंड आप देख सकते हैं पूरा प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो बस एनसीईआरटी पढ़िए, सोचिए, समझिए कि क्यों गलती रह गई एंड जस्ट सॉर्ट इट आउट कि जो गलती रह गई उसको सुधारो। यही टेस्ट पेपर का मेन मोटो होता है। थैंक यू।